हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एलएलबी हिंदी मीडियम से करने के फ़ायदे क्या होते हैं और एलएलबी इंग्लिश मीडियम से करने के क्या फ़ायदे होते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा यह रहेगा एलएलबी रेगुलर या प्राइवेट से करना का फ़ायदा होता है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन होगा एलएलबी के सबसे अच्छे बेस्ट कॉलेज कौन से हैं। तो इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर अपडेट हमारा मिलता रहे। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि एलएलबी हिंदी मीडियम से करना चाहिए या नहीं। एलएलबी हिंदी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एलएलबी आप हिंदी मीडियम से करो या इंग्लिश मीडियम से करो, इंग्लिश लैंग्वेज का किसी तरह का कोई मैटर नहीं होता है। बस आपकी एलएलबी जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हो, हिंदी से कर रहे हो तो आपको हिंदी पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, या इंग्लिश से आप कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दोनों लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होगी तो ही आप एलएलबी के सब्जेक्ट के जितने भी रूल्स एक्ट हैं उनको बहुत अच्छी तरह स्टडी कर पाओगे और कोर्ट में भी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाओगे। क्योंकि लैंग्वेज की कमांड ही एक ऐसी होती है जो लोग के अंदर आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो आप लैंग्वेज पे अच्छी कमांड रखिए और उसी लैंग्वेज के अंदर आप एलएलबी करेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। इसके अंदर इंग्लिश के मुकाबले हिंदी में करने से दो सबसे बड़े इफेक्ट आ जाते हैं। पहला सबसे बड़ा इफेक्ट इसमें यह आता है कि आप ये हिंदी मीडियम से करने के बाद आप इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह की कोई प्रोसीडिंग या कोई प्रैक्टिस ये कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी बहस या प्रैक्टिस होती है वो इंग्लिश में के अंदर होती है और इंग्लिश के अलावा वहाँ किसी तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आपका प्रैक्टिस का दायरा कम हो जाता है। तो और इसके अलावा आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने में या किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। आप जैसे हिंदी मीडियम से एलएलबी करेंगे तो आपका तुरंत बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप आराम से किसी भी लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा इसका एजुकेशन, इंग्लिश बुक्स का। जो हमारा लॉ है वो अधिकतर इंग्लिश के अंदर बना हुआ है और इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज के बुक है वो सबसे ज़्यादा है और इसका दायरा भी बहुत बड़ा है। और हिंदी की जो जितनी भी लॉ की बुक्स है वो बहुत कम है, और जिससे कि हमारा प्रैक्टिस और जो हमारा नॉलेज का लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है, दायरा कम हो जाता है और इसके अंदर कोई बेसिक बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो हमने आपको बताया कि कैसे हिंदी और इंग्लिश में एलएलबी करने के फायदे होते हैं। अब आप ये तो जान ही गए होंगे कि अब इंग्लिश सबसे बेटर है लॉ करने के लिए, क्योंकि उसमें लॉ करने का सबसे बड़ा दायरा होता है। आप उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आपको पढ़ने के लिए भी बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी। बाकी इससे अलावा कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप हिंदी से भी अगर आप एलएलबी करते हैं तो आपको आसानी से एलएलबी के बाद बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारा अगला एलएलबी रेगुलर करना चाहिए या प्राइवेट डिस्टेंस से बेटर है। तो हम आपको बताते हैं कि इंडिया में कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एलएलबी डिस्टेंस या प्राइवेट से करा देती है। पर हम आपको ये बताना सबसे पहले ये जरूरी कि जो भी स्टूडेंट एलएलबी प्राइवेट या डिस्टेंस से करते हैं तो उनको बार काउंसिल में लाइसेंस नहीं मिलता है और वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको एलएलबी करने का कोई सेंस नहीं निकलता है। तो सबसे बेटर यही होगा कि आप रेगुलर करिए और रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी। आप क्योंकि जो कॉलेज होते हैं वो प्रॉपर पूरी नॉलेज नहीं देते हैं, अधिकतर खुद को ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो इसलिए रेगुलर से अच्छा कोई सब्जेक्ट या किसी तरह का कोई कॉलेज नहीं है। अगले तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे कि बेस्ट कॉलेज कौन से हैं। बेस्ट कॉलेज तो इसी किसी तरह का कोई बेस्ट कॉलेज नहीं होता है कि ये तो हम जानते हैं कि जो एलएलबी के दौरान हमें बुक्स पढ़ाई जाती है या सिलेबस पढ़ाया जाता है वो एक लिमिटेड होता है। लोग के अंदर जो 20 to 30 सेक्शन एक्ट होते हैं वही हमें लॉ की डिग्री के दौरान पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हज़ारों एक्ट है जिनका हमें किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं होता है। तो ये हम आपको बता देते हैं कि सबसे
बेटर यही होगा कि आप एक अच्छा किसी भी तरह का कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। वो आपको 20 to 30% कोर्स की ही तैयारी करवा पाते हैं, आपको 70% कोर्स आपको घर से ही स्टडी करना पड़ता है। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि आपको खुद को ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आपको यूट्यूब चैनल वगैरह से अच्छे अच्छे वीडियो सेव रखने पड़ेंगे, या जो लीगल मेथड्स वगैरह है उनके चैनल पे रेगुलर अपडेट लेने पड़ेंगे, क्योंकि नए नए लॉ बनते रहते हैं। आपको रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए अपडेट होना पड़ेगा। तो लॉ के स्टूडेंट को हमेशा बाहरी नॉलेज का लेना हमेशा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो लॉ है जो रेगुलर अपडेट होता रहता है, हमारे कानून में कई नए नए परिवर्तन आते रहते हैं, तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा थैंक यू, ओके बाय। हमने एंड के अंदर जितने भी अच्छे कॉलेज है उनके बारे में बता रखा है, बाकी उनमें कैसे एडमिशन मिलेगा इसके लिए हमने हमारा पहले ही आपको एक वीडियो बना रखा है। तो वो आपको जब भी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करेंगे, तो आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको इन कॉलेजों में कैसे एडमिशन मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।